Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session which you are getting on this free YouTube platform, that is Triple S. So starting today's MCQ session with question number first. Question number first here is which forest is known as lungs of the world? Option A, Congo Basin Forest. Option B, Amazon Forest. Option C, Mau Forest. एंड ऑप्शन डी सुंदरबंस। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज अमेजॉन फॉरेस्ट। लुक, दिस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ये आपको कहाँ पे मिलेगा? दिस इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये है। एंड दिस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, दिस इज नियरली, ये कहा जाता है कि नियरली इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू अबाउट 3 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिलियंस ऑफ ट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड दीज बिलियंस ऑफ ट्रीज ये क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिंग एज कार्बन सिंक्स। एंड उसके बदले में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एंड नियरली एस्टिमेट है कि नियरली अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन जो फॉरेस्ट रिलीज करते हैं, 20% ऑफ द फॉरेस्ट कम्स फ्रॉम दिस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। एंड इसीलिए इसका नाम पड़ा है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑप्शन बी, दैट इज अमेजॉन, इज द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कमिंग ऑन टू question number second. Question number second here is which is the longest river of the world? Option A, river Ganga. Option B, river Nile. Option C, river Victoria. And option D, river Volga. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। The correct answer to your question number second is option B, that is river Nile. Now look, this river Nile, this is the longest river in the world. इसकी 2 ट्राइब्यूटरीज है। एक है बिल्यू नाइल एंड सेकेंड वन इज वाइट नाइल। एंड अगर हम बिल्यू नाइल की बात करें तो इसका ओरिजिन आपको मिलेगा लेक टैना जो कि इथोपिया में है। एंड सेकेंडली अगर हम वाइट नाइल की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम लेक एल्बर्ट विच इज़ इन युगांडा। इन दोनों से मिलके रिवर नाइल बनता है। एंड रिवर नाइल जो है इसी के किनारे इजिप्ट है। एंड दिस इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पहली सिविलाइजेशंस की बात करें, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, क्योंकि ये रिवर इंडस के बैंक्स पे थी ये सिविलाइजेशन। जस्ट आप ऐसे ही मान के चले कि जो रिवर नाइल है उसी के किनारे इजिप्ट बसा है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। एंड जो कि इसकी कैपिटल है, दिस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है यहाँ पे, इसकी कैपिटल जो है कैरो, दिस इज इजिप्ट कैपिटल। ये लॉन्गेस्ट टाउन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, राइट। दिस इज ऑल अबाउट रिवर नाइल एंड दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ऑप्शन बी, दैट इज रिवर नाइल। Coming on to question number 3. Question number 3 here is Kala Pani dispute often seen in news is related to option A, India and China. Option B, India and Nepal. Option C, India and Pakistan. And option D, India and Bangladesh. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। The correct answer to your question number 3 is
ऑप्शन बी दैट इज इंडिया एंड नेपाल। लुक, यहाँ पे आपको मैं ब्रीफली बता दूँ, क्योंकि ऑफन ये न्यूज़ में आता है, तो जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें शायद ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये काला पानी डिस्प्यूट है क्या। लुक, अगर हम नेपाल की बात करें, ये एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, जो कि इसके ईस्टर्न साइड में है। दिस नेपाल, दिस इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री, दिस इज़ अ फैक्ट दैट दिस इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि ये चारों दिशाओं से, यानी कि यहाँ पे आपको समंदर नहीं मिलेंगे। एक साइड से चाइना है, तीनों साइड से, एंड इस साइड से इंडिया आपको मिलेगा। अगर हम नेपाल की बात करें, जस्ट ऐसे है नेपाल, नेपाल यहाँ पे है। अगर हम ये नेपाल मान के चलें, यहाँ पे इंडिया का उत्तराखंड है, सॉरी, यहाँ पे आपको उत्तराखंड मान के चलिए, ये है नेपाल। डिस्प्यूट क्या है, देखिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यहाँ पे गोरखाज रहते थे नेपाल में, गोरखाज रहते हैं, गोरखाज। ये जो गोरखाज है, दे आर वेरी ब्रेव पीपल, एंड ये बहुत ही, मतलब इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो कारगिल युद्ध में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये जो गोरखाज है, इन्होंने क्या किया कि ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को इन्होंने कैप्चर किया। ये नियरली अबाउट 1815 की बात है, 1810-12 की बात है, 1815 की बात है। इन्होंने उत्तराखंड को कैप्चर किया था। यहाँ पे ये जो रीजन है, ये तराई रीजन है, ये यहाँ पे रीजन जो है अवध का रीजन, ये भी उन्होंने कैप्चर किया था। एंड यहाँ पे सिक्किम जो है, सिक्किम को भी उन्होंने कैप्चर किया था। तो उसी के चलते क्या हुआ, लड़ाइयाँ यहाँ पे इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करी। यहाँ पे जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर से लेके यहाँ पे जो तीस्ता रिवर है, सिक्किम से फ्लो करता है, जो तीस्ता रिवर है, सॉरी यहाँ पे स्लाइड, तीस्ता रिवर तक इन्होंने अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करी। कहाँ से, सतलुज रिवर से। और उसके बाद 1815 में, 1814 से लेके 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपाल वार हुआ। ब्रिटिशर्स ने ये वार जीत लिया, एंड उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड। दिस ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड। एंड इसमें क्या था, इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये जो नेपाल है, दीज गोरखास, ये सिक्किम को ब्रिटिशर्स के हाथ देंगे, यहाँ उत्तराखंड को भी वापस कर देंगे, ये तय हुआ। एंड इनकी बाउंड्रीज जो थी वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई फ्रॉम शारदा रिवर टू मैची रिवर। शारदा रिवर से मैची रिवर तक इनकी बाउंड्रीज, नेपाल की बाउंड्रीज रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मैप नहीं है तो ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल। क्या हुआ, जो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जहाँ पे शंकर टेम्पल है, यहाँ पे श्रद्धालु जाते थे यात्रा के लिए, उनको यहाँ से जाना पड़ता था, सिक्किम से जाना पड़ता था। यहाँ पे सिक्किम में जो सिक्किम से जाते थे ये, कहाँ पे, देश मानसरोवर की यात्रा पे। इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा दिस, यहाँ पे ये है लिपू लेक पास। इन्होंने लिपू लेक पास से डिसाइड किया कि हम सड़क लेंगे लिपू लेक पास से, जो जाएगी मानसरोवर यात्रा तक, यहाँ तक। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, जो ये शारदा रिवर है, इसकी जो 3 ट्राइब्यूटरीज है, एक है लिम्पियादोरा, दूसरा रीजन जो है वो है काला पानी का रीजन, एंड दिस लिपू लेक। जो नेपाल गवर्नमेंट है, अब यहाँ से डिस्प्यूट शुरू होता है। नेपाल क्लेम करता है कि ये जो शारदा नदी है,
ये जो शारदा नदी है, जो एक तरह से नेपाल की एक बाउंड्री रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑफ सगोली। ये शारदा रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम दिस लिम्पियादोरा। एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड ये क्लेम करता है कि ये जो शारदा रिवर है इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दिस लिपो लेक। एंड यहीं पे डिस्प्यूट शुरू होता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस, जो इंडिया की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने काला पानी से यहाँ मानसरोवर जो टेम्पल है, शंकर टेम्पल है, यहाँ तक उन्होंने रोड कंप्लीट यहाँ तक वो रोड कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इसी के बीच एंड यहीं पे विवाद, यहीं पे डिस्प्यूट शुरू होता है। एंड इसी को काला पानी डिस्प्यूट कहा जाता है। यही है काला पानी का डिस्प्यूट। सो ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड नेपाल, इज द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज, who is called the father of Indian Green Revolution? Option A, Norman Borlaug. Option B, Dr. Varghese Kurian. Option C, Dr. M.S. Swaminathan. And option D, Dr. William Gowde. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। देखिए, ये जो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है, इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप एंड उन्होंने जो यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करने को कहा इंडियन एग्रीकल्चर में, उसी के वजह से उन्होंने यहाँ पे बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स प्रमोट करने को कहा, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने को कहा। ऐसी ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। एंड इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। एंड ऑप्शन डी, बिहार। आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन डी। देखिए, अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन एक कैश क्रॉप है एंड मोस्टली इसके लिए जो सूटेबल सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसके लिए सूटेबल है। ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो करता है। एंड मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना एंड कर्नाटका। सो ऑप्शन डी, बिहार इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि बिहार में आपको ज़्यादा ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है। कमिंग ऑन टू, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच इंडियन स्टेट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट? ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन सी, सिक्किम। एंड ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन सी, दैट इज सिक्किम। देखिए, क्या हुआ इन 2016 में सिक्किम इंडिया की पहली 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी। 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016। एंड ये जो सिक्किम है, सिक्किम को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक इनको फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फॉर 2018 भी मिला है इसके लिए। एंड ये जो सिक्किम में जितनी भी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है वहाँ पे विदाउट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वहाँ पे फार्मिंग
की जाती है। कहीं पे भी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता है। इससे क्या होता है कि इको फ्रेंडली बन जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ही कम है वहाँ पे, क्योंकि फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। विदाउट द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर डन इन सिक्किम, एंड ये बना इन 2016 इंडियाज, ना कि इंडिया का बल्कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6 is option C, that is Sikkim. Coming on to question number 7. Question number 7 is, which of the following is the largest canal in India? Option A, Yamuna Canal. Option B, Indira Gandhi Canal. Option C, Sirhind Canal. And option D, Upper Bari Doab Canal. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन बी, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट इन इंडिया, एंड इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो है नियर अबाउट 643 किलोमीटर इसकी लेंथ है, किसकी? इंदिरा गांधी कैनाल की। एंड इसका जो मोस्ट वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है टू राजस्थान, एंड इसको राजस्थान फीडर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको राजस्थान फीडर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो भी पानी है उसको डाइवर्ट किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए टू राजस्थान। सो ऑप्शन बी, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, इज द राइट आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज, which one of the following has been proposed to be made the 13th major port of India? Option A, Mundra. Option B, Kannur. Option C, Dahej. And option D, Vadavan. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन डी, दैट इज वडावन। दिस वडावन पोर्ट ये महाराष्ट्र में है, इंडिया के महाराष्ट्र में है ये। दिस इज इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, एंड अप्रॉक्सीमेटली 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एंड दिस इज 13th मेजर पोर्ट ऑफ India. Coming on to your question number 9, which of the following combination is incorrect? Option A, kharif crops, and options are rice, maize. Option B, rabi crops, and options are wheat, mustard. Option C, zaid crops. Here the options are cotton, sugarcane, and option D, cash crops, jute, टोबैको। लुक, अगर हम आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन सी, दैट इज जायद क्रॉप्स। लुक, ये जो जायद क्रॉप्स है ये शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है। दीज आर सोन इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून। फ्रॉम मार्च टू जून जायद क्रॉप्स का सीजन है, एंड मोस्टली इसमें वेजिटेबल्स सो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है। एग्जाम्पल्स आर पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अगर हम कॉटन, शुगर केन की बात करें तो ये जायद क्रॉप्स नहीं है। उसके बाद कमिंग ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Consider the following statements. Statement first. Wurar Lake in J&K is the largest fresh water lake in India. Statement second. Chilika Lake is in Rajasthan. Statement third. Guru Dongmar Lake is the highest lake in India. And statement fourth. Nainital in Uttarakhand is called Lake District of India. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 4. देखिए,
अगर हम स्टेटमेंट्स की तरफ देखेंगे, वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, दिस इज़ राइट हियर। उसके बाद चिलिका लेक की बात करें तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज चिलिका लेक इज़ इन ओडिशा। चिलिका लेक ओडिशा में है। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट थर्ड की तरफ देखेंगे, स्टेटमेंट थर्ड इज गुरु डोंगमार लेक इज द हाइएस्ट लेक इन इंडिया। अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज चोलामू और सोलेमो विच इज़ इन सिक्किम, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। दिस इज़ द हाइएस्ट लेक एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 17,000 feet is this lake located. So गुरु डोंगमार जो लेक है वो है सेकेंड हाइएस्ट लेक। फर्स्ट इज सोलामू और चोलामू लेक विच इज़ इन सिक्किम। अगर हम स्टेटमेंट 4 की बात करें, नैनीताल इन उत्तराखंड इज कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, दिस इज़ राइट हियर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेक्स, अगर हम नैनीताल की बात करें, यहाँ पे भीमताल मिलेगा, देवताल मिलेगा, मालाताल, सालताल, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लेक्स जो उत्तराखंड में है वो नैनीताल में ही है। सो स्टेटमेंट 4 अगेन इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 4 और करेक्ट ओनली। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज MCQ सेशन। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी क्वेश्चंस करे थ्रू क्वेश्चंस हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। एंड डू मेंशन इट इन योर कमेंट्स के योर राइट अटेम्प्ट्स आप कमेंट्स में मेंशन कर लेना। थैंक्स, हैव ए गुड डे।